हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आ गई हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। और देखिए, मैं यहाँ पर हेयर बैंड भी क्रोशिया हेयर बैंड बना रही हूँ, वो भी आप देखते जाइएगा और मेरी जो बात है वो भी सुनते जाइएगा। मोटिवेशन वीडियो है, समझाने वाली है। तो आजकल तो वैसे सबको ही पता होता है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ हमारे गांव की ऐसी रहती है जिनको बिल्कुल भी चंट चालाकी नहीं आती है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट की मैं आज बात करूँगी कि अपने आप को सेल्फ रेस्पेक्ट देना है और दिलवाना है सबको, वो इसी की आज बात की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ससुराल में ना हम जाते हैं, सर शादी होके जाते हैं तो हम सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारी सास भी खुश, सबसे पहले हमारे हस्बैंड खुश खुश रहे, फिर सास ननद खुश रहे, देवर जेठ सब पूरा परिवार खुश रहे, और कज़न्स वगैरह भी रहते हैं वो भी खुश रहे। हम अच्छा मान सम्मान उनका करें, अच्छे से उनसे रहें, अच्छे से उनसे बात करें, अच्छा सा अच्छा उनको, अगर गेस्ट आए घर पे तो उनको बना के दें। ये सब हम करते हैं। हम मतलब काम में पीछे नहीं हटते हैं, सबको इज्जत देते हैं। लेकिन क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे नेगेटिव लोग या औरतें रहती है, वुमन भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती है, तो इज्जत देने का फ़ायदा उठाती हैं। मतलब बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, जेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके जितनी इज्जत तुम दोगे ना, वो बदले में आपको बेइज्जती देंगे। मतलब कुछ भी टोंट मारना हो गया, कुछ भी, जैसे चाय बना के लाए तो चाय अगर कहेंगे भाई चाय कैसी बनी, तो कहेंगी हाँ ठीक थी, थोड़ी सी शक्कर कम थी या ये थी वो थी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो उसमें कमी निकालनी है। बहुत सारी औरतें रहती है, और बहुत बहुत सारी जो अच्छी परवरिश वाली लेडीज़ रहती है, जेंट्स रहते हैं जिनकी परवरिश अच्छी हुई हो, ख़ानदानी हो, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग कमी में भी अच्छाई निकालते हैं और कहते हैं कि हाँ अरे यार बहुत मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय बनी, मज़ा आ गया, मतलब इस तरह के। तो हम नई नई जब दुल्हन बन के जाते, नए नए रहते हैं ना, तो हम जवाब नहीं दे पाते उनको, सोचते चलो कोई गल नहीं, आप फर्स्ट टाइम में कोई बात नहीं कह देते हैं, बड़े हैं कोई बात नहीं। ऐसे करते करते क्या उन लोगों की ऐसी आदत डल जाती है ना फ्रेंड्स, कि वो मतलब ताना दे बगैर ही नहीं रहते। वो अपने ही परिवार के लोग होते हैं जिनसे रोज़ हमारे, जैसे मैं घर में से ननद हो गई, सास हो गई, खाल, जो भी मतलब रिश्ता हो, हस्बैंड वगैरह, जो भी कोई भी रिश्ता हो, वो मतलब हर काम में कमी निकालना, हर काम में ताने देना, हर काम में मतलब नुक्स निकालना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी ना सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक बार मौका दिया ना उनको, उनकी बातें सुनने का, तो आपको बार 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 ताने सुनने को मिलेंगे। और अगर आपने पहले या दूसरे टाइम ही आपने स्टॉप कर दिया ना उनको सुना के, तो वो कभी दोबारा आपको बेइज्जती नहीं करेंगे। तो आप किसी की सुनिए मत, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप किसी की सुने ना, किसी से बेइज्जती ना करवाएं, और अपनी सेल्फ जो रेस्पेक्ट है उसको बचा कर रखें। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, हस्बैंड का हो या फिर किस परिवार में से किसी का भी हो, हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो भी होना होगा एक बार हो जाएगा। बार बार आप सुनोगे, बार बार आपका दिल दुखेगा, आप बार बार आपके काम में नुक्स निकालेंगे, आपके खाने में नुक्स निकालेंगे लोग, आपका दिल दुखेगा, आप परेशान हो जाओगे, फिर किसी बीमारी का शिकार हो जाओगे, डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, एंजाइटी के शिकार हो जाओगे। उससे पहले ही आपको इन सबको रोकना होगा। चाहे कुछ भी, चाहे आपके हस्बैंड कितने भी आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आपको अपना कदम उठाना यानी पहल करनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियोस जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां रहती हैं वो तो अपना स्टैंड ले लेती हैं, लेकिन हमारी बहनें रहती हैं बहुत सारी गांव में बेचारी, तो गांव का माहौल ही बिल्कुल अलग होता है, कह ही नहीं पाती हैं, सुनती जाती हैं, सुनती जाती हैं, सुनती जाती हैं। बहुत सारे केस मैंने देखे हैं। मैं भी कभी कभी अपने गांव जाती हूँ तो मैं देखती हूँ, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि इतना सहती है ना, वो इतना सहती है ना कि मेरा मतलब
इतना दिल भर आता है। मैंने कहा कैसे ये बर्दाश्त करती होंगी। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी कि आप अपने सेल्फ को बचा के रखें। इज्जत बगैर कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से घर में अगर आपने किसी की कोई इज्जत ख़राब कर रहा है, इज्जत पे आपकी आँच आ रही हो, तो आप अपना कदम उठाएं और पहल करें और डरें किसी से भी ना। अगर आप सही होंगी तो आप बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही होंगी तो अपने ही परिवार में आप क्वीन बन के रहें, बिल्कुल डरना नहीं, आज़ाद रहे। मतलब आज़ाद से मीन्स कि आप बोलो, बात करो सबसे, ऐसे नहीं चुप चुप रहना, डर डर के रहना, सहमी रहना। क्यों रहे यार, हक है हमारा, शादी करके लाए हो तुम लोग, ऐसे ही नहीं आए हम। चलो फ्रेंड्स, मैं एक रियल कहानी आपको सुनाती हूँ। हाँ, कहीं पर मैंने मतलब हमारे कज़न तो नहीं है, रिश्ते में भी नहीं है, कि दूर की ही है कोई जिसकी कहानी है। तो आज से 10 साल पहले एक औरत शादी करके आई, ठीक है। शादी करके जैसे ही आई, उसने 2-3 महीने सही रहे दोनों हस्बैंड वाइफ। लेकिन उसके बाद में उसके हस्बैंड ने उसको मतलब उसकी जो अफेयर के बारे में उसको पता चला। तो उस लेडीज़ को 2-3 महीने बाद अपने हस्बैंड के अफेयर में के बारे में पता चला। वो बहुत परेशान हुई, चुप रही 1 महीने तक। लेकिन उसने इतने सारे सबूत मतलब इकट्ठे कर लिए थे, इतनी सारी चीज़ें उसको पता चल गई थी, तो वो नहीं चुप रह पाई। फिर उसने एक दिन बोला अपने हस्बैंड से कि ये सब क्या है। तो पहले तो उस हस्बैंड ने उसकी इतनी बेइज्जती करी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले तो उसको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं बनी। उसने अपनी जो चीज़ें बताई कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ, आप क्या कर रहे हो, ये वो। तो दूसरे तीसरे दिन उनकी लड़ाई झगड़े होते। हर दूसरे तीसरे दिन वो औरत कहती कि ये क्या है, लिपस्टिक के निशान कॉलर पे, किस के निशान नेक पे। मतलब इतने हद गुजर चुकी थी कि औरत का रहना मुश्किल होता है। फिर उसके बाद में प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे हुए, 1 2 3 बच्चे हो गए बेचारी को। उनको पालने में लग गई, इससे ध्यान हट गया उसका। लेकिन फिर जब वो थोड़े बच्चे बड़े हुए, फिर वो समझदार हुए, वो जैसे ही चलाती रही अपनी गृहस्थी, नहीं छोड़ा उसने अपने बच्चे होने के बाद में अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा, ससुराल को भी नहीं छोड़ा। तो एक दिन ऐसी इतनी हद बढ़ गई कि वो जो औरत है ना, हर कोई उससे आके कहता तेरे हस्बैंड हमने वहाँ देखे, तेरे हस्बैंड हमने उसके साथ देखे, इसके साथ देखे। जैसे ही हस्बैंड से बोलती, हस्बैंड कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा कुछ बोलती, ज़्यादा अब मतलब कुछ भी अगर ज़्यादा चिल्ला के बोलती या कुछ भी अपनी आवाज़ उठाती, तो उसको हस्बैंड उसको मारता कूटता, उसकी बेइज्जती करता, जिल्लत देता। लेकिन क्या करे, वो औरत ने अपना घर ही नहीं छोड़ा। मैंने उससे बोला यार क्या है, 3 बच्चे हो गए तो कोई बात नहीं, तेरे में कोई हुनर हो तो उस हुनर से तू बच्चों को पाल सकती है। लेकिन वो नहीं गई, पता नहीं क्यों नहीं गई। वो उसका आदमी इतनी हदें पार कर चुका, इतने कि इतना मतलब अय्याशी था कि वो रिश्तेदारों को की जो लड़कियां रहती हैं उनको भी नहीं छोड़ता। मतलब बाहर भी उसके अफेयर, न जाने कितने अफेयर। पैसा भी खूब उसके पास, पैसा अच्छा खासा कमाता। बीवी को बिल्कुल पैसा नहीं देता। आए दिन होटलों पे हर कोई बताता उसको तेरे हस्बैंड होटल पे उसके साथ थे। तो उसने मतलब वो इस तरह से इतनी परेशान हो गई कि वो डिप्रेशन की शिकार हो गई, एंजाइटी की शिकार हो गई। उसके हस्बैंड ने उसको पागल घोषित कर दिया, पागल जैसी हरकतें करती है तो पागल हो गई है। तो डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर ने डिप्रेशन बताया, तो बस उसने मजाक बनाया, ये पागल हो गई, ये हो गई, ये वो हो गई। मतलब कुल मिला के बात ये है कि उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बेहतर हो गई। 3 बच्चों की जिम्मेदारी अलग, बदतमीज़ हस्बैंड जिसका कोई साथ नहीं, कोई मतलब किसी भी तरह का उसका सपोर्ट नहीं, ना प्यार मोहब्बत से, ना इज्जत से, ना ही पैसे कौड़ी से। मैं कहीं किसी भी तरीके से वो हस्बैंड उसका सपोर्ट नहीं करता था। और देखो कितना चालाक था, रहता उसी के साथ था, इसी के साथ रहता था। और घुमाना फिराना, एंजॉय करना, सब कुछ बीवी का हक देना, सब कुछ
वो दूसरी औरतों के साथ करता था। गंदे कपड़े धुलवाना, खाना बनवाना, खाना टाइम पे बना के दो, ये वो सब इस बीवी से करवाता और सब कुछ बाहर करता। इतना बदतमीज बेगैरत आदमी था ना फ्रेंड्स कि क्या ही मैं बताऊं। लेकिन वो इस तरीके से जाल में फंस गई थी कि उसका कोई सोर्स नहीं था। अपने जो मायके वाले थे उसके भी इतने सपोर्टिव नहीं थे। अब उनके उनके जो फादर थे, उस औरत के फादर गुजर चुके थे और बस माँ थी, भाई थे, लेकिन सब अपनी अपनी गृहस्थी पे मशहूर थे। कोई भी ऐसा नहीं था साथ देने वाला। सो गाइज, यही कहने का मतलब है कि उस औरत ने वहीं रहकर अपनी जो पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है ना, अपनी एक ही ज़िंदगी है उसको इस कदर तबाह और बर्बाद की है ना। वो चार चार चिल्लो आज रोती है, उसको मतलब देखने वाला कोई नहीं है। टाइम पे निकल जाती तो ये दशा उसकी नहीं होती यार।